हाय बच्चों, मिस्टर बुक एंड मी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां कहानियां और रचनात्मकता जीवंत हो जाती हैं। आज हम आपके लिए पंचतंत्र की एक मनोरम कहानी लेकर आए हैं। प्यारे सपने देखने वालों, पास आओ और बगुला और केकड़े की रोमांचक कहानी में डूबने की तैयारी करो। एक समय की बात है, एक शांत वन में जीवन से परिपूर्ण एक जादुई तालाब था। मेंढक खुशी से कूदते थे, मछलियां साफ पानी में तैरती थीं और पूरा तालाब प्रकृति की सिम्फनी से गूंजता था। यह आनंद और शांति का एक आश्रय था। इस जीवंत तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला रहता था। पहले फुर्तीला और ताकतवर, उम्र ने उसे धीमा कर दिया था। मछलियां पकड़ना, जो उसका पसंदीदा भोजन था, अब एक संघर्ष बन गया था। उसका पेट गुड़गुड़ाया जब उसने मछलियों को खेलते हुए देखा, यह जानते हुए कि उसे जीवित रहने के लिए एक चालाक समाधान की जरूरत थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, भूख ने सारस को सताया। फिर एक दिन उसने सोचा, मैं मछली का पीछा क्यों करूं जब मैं उन्हें चकमा दे सकता हूं। धूर्त मुस्कान के साथ बगुला एक चालाक योजना बनाता है, जो शांति से भरे तालाब को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह बगुला तालाब के किनारे उदास बैठा था। क्या बात है, प्यारे सारस? मछलियों ने पूछा। उनकी छोटी आंखें चिंता से भर गई। सारस ने एक नाटकीय आह भरी। ओह मेरे दोस्तों, मैं भयानक खबर लाया हूं। मैंने मछुआरों को यहाँ अपने जाल फेंकने की साजिश की बात सुनी। जल्द ही यह तालाब आप में से किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। मछलियां इस विचार से कांप उठीं। उनका खुशहाल संसार अचानक भय से भर गया। मछलियां घबराई हुईं और चिंतित थीं। हम अपनी रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। बगुले की आवाज शांत और दिलासा देने वाली हो गई। चिंता मत करो, उसने कहा। मुझे एक सुंदर झील के बारे में पता है जो मछुआरों से दूर है। मैं तुम्हें एक एक करके वहां ले जाऊंगा ताकि तुम सुरक्षित और खुश रह सको। मछलियां आभारी और विश्वासी उत्सुकता से सहमत हो गई। हर दिन सारस अपनी चोंच में एक मछली ले जाता और उड़ जाता, लेकिन वादा किए गए तालाब की बजाय वह उड़ान के दौरान उन्हें खा जाता। तालाब के निवासियों में से एक समझदार बूढ़ा केकड़ा था। मछलियों की घटती संख्या को देखते हुए केकड़ा संदिग्ध हो गया। एक दिन केकड़ा बगुले के पास गया। प्रिय सारस, क्या आप मुझे भी सुरक्षित झील तक ले जाएंगे? सारस एक नई खुशी के विचार से प्रसन्न होकर तुरंत सहमत हो गया। जब सारस केकड़ा लेकर आकाश में उड़ा, तो वह बुद्धिमान जीव सारस की गर्दन को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। सिर्फ एक एहतियात, केकड़ा ने कहा। सारस को पता नहीं था कि केकड़ा किसी भी चाल के लिए तैयार था। जैसे ही वे जंगल के ऊपर उड़ान भर रहे थे, केकड़ा नीचे देखकर जमीनी सच्चाई समझ गया। उसके दोस्तों की हड्डियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। उसके अंदर गुस्से की लहर उठी। तुमने हमें धोखा दिया। उसने गुर्राते हुए सारस की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। बगुला सांस लेने के लिए हांफने लगा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। कृपया मुझे छोड़ दें, वह गिड़गिड़ाया। मैं आपको तालाब में वापस ले जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। केकड़ा मजबूती से पकड़कर खड़ा रहा, जिससे कड़क को वापस मुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तालाब लौटकर केकड़े ने सारस की विश्वासघात की बात बाकी मछलियों और अन्य जीवों को बताई। जहां तक सारस की बात है, उसने शर्म से सिर झुका लिया, यह जानते हुए कि अब उस पर कभी विश्वास नहीं किया जाएगा। धोखे में छल्ला गया और अपमानित हुआ। सारस तालाब छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। तालाब के निवासी खुशी खुशी रहने लगे, हमेशा उस चतुर केकड़े के आभारी रहे जिसने उन्हें बचाया था।
उनकी समरसता बहाल हुई और उन्होंने विश्वास और बुद्धिमत्ता के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। यदि आपने कहानी का आनंद लिया हो तो हमें बड़ा अंगूठा दिखाएं, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक जादुई कहानियों के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।